गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए कुछ चिट चैट कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में, क्योंकि आजकल बिग बॉस बड़ा ही चर्चाओं में है। और क्या हो रहा है बिग बॉस में आपको तो पता ही होगा। तो आजकल पीछे पड़े हुए लोग क्या नाम है, विशाल ने एक बात बोली थी, जो कृतिका के बारे में बोली थी कि भाई मुझे भाभी बहुत सुंदर लगती है। ऐसा कुछ बोला था उन्होंने कि भाई भाभी मुझे सुंदर लगती है। और उससे पहले उन्होंने एक वर्ड बोल दिया, गिल्टी। वो वर्ड उन्होंने क्यों बोला है, किस वे में बोला है, आई डोंट नो। लेकिन ये जो उन्होंने बात बोली है कि कृतिका भाभी मुझे सुंदर लगती है, ये उन्होंने कोई इतनी बड़ी गलत बात तो बोली नहीं है कि उस पर चढ़ के आया जाए। और स्पेशली पायल मलिक आई हैं चंडीगढ़ से मुंबई इस बात को बताने के लिए। तो ये इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि भाई उस पर चढ़ के आया जाए और उसको एक विशाल को ऐसे दिखाया जैसे विक्टिम, सॉरी वो होता है ना, एक जैसे विक्टिम बना दिया है उसको एक तरह कि भाई हाँ तूने। और उसको इतना गिल्टी फील कराया जा रहा है, इतना गिल्टी फील कराया जा रहा है, मतलब बंदा रोने भी लग गया, इतना ज़्यादा वो गिल्टी है। पहले तो उसको और सना को बैठा के बीच में और उसके सर पे ताज वाज रख के उसको मतलब इतना इंसल्ट किया गया। देखो, अगर कोई भी गलती करता है तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने लोगों के बीच में उसको बैठा के इंसल्ट की जाए। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको बैठा के आप समझा सकते हो, ऐसा है वैसा है। देखिए, वहाँ पे सब लोग गेम खेलने के लिए जा रहे हैं और होते हैं वहाँ पे जाके बॉन्डिंग बनती है, दोस्त वगैरह बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोस्त के लिए वहाँ पे, देखो दोस्ती तो बाहर भी आके निभाई जा सकती है, लेकिन बिग बॉस क्या है, वहाँ पे गेम ही तो खेला जाता है। और गेम के, अगर गेम में मान लो नॉमिनेशन होता है या कुछ भी होता है, कोई टास्क होता है, तो उसमें एक दूसरे का नाम लिया ही जाता है। अगर एक दूसरे का नाम ले लिया है और अपना रीज़न बता दिया है, दोस्तों में भी थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तुम दोस्त नहीं हो, या फिर पता नहीं क्या यार, क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। सना मकबूल का मैंने देखा है कि वो इधर उधर बातें करती हैं, उधर भी इधर भी उसका बोलते हैं। लेकिन विशाल का तो मुझे नहीं लगा कि वो ऐसा काम करता होगा। विशाल सिर्फ लव के साथ बैठता है, लवकेश के साथ, और काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगता है, अच्छे से खेलता है। लेकिन पता नहीं उसको ऐसे विक्टिम की तरह बैठा दिया गया है और उसके सर पे ताजवाज रख के, और दोनों की इंसल्ट तो दोनों की मैं कहूँगी करी गई है। लेकिन जो ये जो तमाशा हुआ है वीकेंड के वार में, ये मेरी समझ में नहीं आया है कि ये तमाशा क्यों किया गया। उधर पायल आई है ये बताने के लिए कि इसने ये बोला है, वो एक बच्चे की माँ है, वो एक बीवी है। भाई बीवी तो पायल मलिक भी थी, तो जब, और तुम भी एक बच्चे की माँ थी, और जब तुम्हारे पति ने तुम्हारी ही सहेली को घर पे लाके बिठा दिया था, तब तुम्हारे पति ने क्यों नहीं सोचा था कि मेरी बीवी है, वो एक बच्चे की माँ है और तुम क्या कर रहे हो। ऐसा कौन सा तुम्हारा प्यार था कि तुमको छोड़ के वो दूसरे के साथ चला गया, उसके साथ शादी कर ली है ना। और वो बोलते हैं ना कि मतलब खुद चोरी और दूसरे से सीना चोरी। और ये बोल रहा है, क्या नाम है, कि पता चलता है, अरमान जी बोल रहे हैं, अरमान जी क्या, अरमान ही बोलूँगी मैं तो। इतना क्या बोलूँ ऐसे बंदे के बारे में, कोई इतना अच्छा काम नहीं किया है उसने कि उसको जी लगा के बोला जाए कि जिसके मन में होता है वो, ये पता नहीं क्या क्या उसने बोला है कि इंसान की नीयत पता चल जाती है। देखिए, इंसान की नीयत पता चल जाती है, और एक लड़की को तो सबसे पहले पता चल जाती है। अगर कोई हमारी तरफ, लड़की की तरफ भी कोई गंदी नज़र से देख रहा है या वैसे देख रहा है, तो उसको फील हो जाता है, उसकी इतनी सेंस होती है लड़की में कि हमारी तरफ कोई कौन गंदी नज़र से देख रहा है, कौन किस नज़र से देख रहा है, इतना सबको पता चल जाता है। इतना भोले बनने की कोशिश मत करो, इतना वो दिखाने की कोशिश मत करो। ऊपर से उसको थप्पड़ मार दिया विशाल को अरमान ने। तो ये क्या मतलब, उसने एक लाइन क्या बोल दी कि तुम थप्पड़ मारने पे उतर गए। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वहाँ पे जाके आप वायलेंस हो सकते हैं या किसी को थप्पड़ मार सकते हैं। दूर से बात करना अलाउ है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ, लेकिन थप्पड़ मारना कौन सी इतनी वो थी कि उसको थप्पड़ तक मार दिया, है ना। तो मुझे तो नहीं लगता ये कुछ फेयर हुआ है, और ना उसकी बात सुनी जा रही है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम
फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको बता नहीं सकते हैं। वही चीज़ हुई है विशाल के साथ, ठीक है। विशाल जो फील कर रहा है वो वहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ पे बता नहीं पा रहा है। तो वही सब हुआ है विशाल के साथ। और उसने कुछ भी ऐसी गलत चीज़, देखिए इंडस्ट्री में, यहाँ पे बिग बॉस में भी सब कोई अनजान है, और फिर भी लोग हक भी करते हैं, किस भी करते हैं, किस भी करते हैं। तो उसने मतलब सुंदर बोल दिया तो इतना बड़ा वो बना लिया बवाल, रिकॉल आ गया था तो इतना बड़ा बवाल मचा दिया है एक किस बात पे कि भाभी मुझे सुंदर लगती है। भाई देखो, आपको कोई भी पर्सन है वो सुंदर लगता है तो आप उसको बोल सकते हो, आप उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, या आप उसको, कोई आपको बोल रहा है तो एज ए कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो आप उसको, इतनी बड़ी बात नहीं होती है। और जब अनजान बंदे हो रहे हैं और वहाँ पे जाके आप हक भी कर रहे हो, किस भी कर रहे हो, वो आपके लिए सब कुछ मतलब अच्छा है, लेकिन किसी को ये नहीं बोल सकते भैया आप अच्छे लग रहे हो। और उसने कुछ जस्ट पहले ही उसने बोला था भाभी आप बिना मेकअप के ना ज़्यादा सुंदर लगती हो, ये बात बोली थी। ये बात किसी ने नहीं कि तुमने मुंह पे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, भाई उसने मुंह पे भी बोला है। क्लिप उठाओ और देखो आप लोग कि उसने मुंह पे नहीं बोला है, उसने मुंह पे बोला है। और अनिल कपूर जी उसको मतलब कोई भी उसकी बात नहीं सुनी है, कुछ नहीं, पता नहीं कैसा अब की बार वो हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कोई बोलना चाहता है लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसा अब की बार होस्टिंग हो रही है बिग बॉस में। तो मुझे तो कुछ सही नहीं लगा है, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। विक्टिम उसको ऐसे बना दिया है कि एक वर्ड बोलने पे लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है, इतना अफसोस कर रहा है, रो तक रहा है, लेकिन किसी को वो नज़र नहीं आ रहा है, और उसको दूसरी भाषा में मतलब दूसरे ही वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है जो उसने बोला था। उसने बोला था भाभी मुझे सुंदर लगती है, सुंदर लगती है का उसका बना दिया कि भाभी मुझे बहुत पसंद है। भाई इन दोनों चीज़ों में अंतर है, जाके देखो बहुत अंतर है। और ये जो दूध के धुले लोग हैं ना, ये अरमान फैमिली, ये दूध के धुले हुए लोग हैं, ये कभी कोई गलती नहीं करते हैं, ये दूसरों को कहते हैं और इनकी कोई गलती नहीं होती है। इन्होंने ये घर में खुद में कांड करे हुए बैठे हैं, ये कोई गलती नहीं है। सब लोग, मैं दिखा दूंगी आपको, अगर पॉसिबल हुआ ना तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगी। सब लोग इनको बोल रहे हैं बिग बॉस से बाहर निकालो, इनको सोशल मीडिया से हटाओ, क्योंकि ये गलत मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को। तो वो सही है, उनकी सब सुनी जा रही है वहाँ पे। और चंडीगढ़ से पायल को स्पेशली इस बात को बताने के लिए मुंबई तक बुलाया गया है, ये देख लो आप लोग। हद है यार, हद है, मतलब डेमोक्रेसी की भी हद है, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो पायल मलिक ने भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें वो बहुत रो रही है, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, अपने फैमिली के बारे में बोल रही हूँ। भाई बोलो, तुम इसमें रोने की कौन सी बात है, तुमने कांड किया है तो तुमको सुनना भी पड़ेगा। तुम कभी शिवानी को बोलते हो कि ये ऐसे करती है वैसे करती है, एक क्लिप है जहाँ पे इन्होंने बोला है, देखा है मैंने सोशल मीडिया पे, इसको खाना डाल दे, ऐसे करके बोला है। खाना डाल दे मतलब क्या कुत्ता थी वो कि कुत्ते को खाना डाल दे, ऐसे ही बोलते हो। और पहले तुम अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए दूसरे को फॉलो करते हो, दूसरों को बुलाते हो, फिर जब उससे काम निकल जाता है तो तुम क्या करते हो, उसको हर जगह से अनफॉलो कर देते हो। ये बात भी आई है बिग बॉस में, अनफॉलो तक कर दिया है। भाई जब तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम किसी से ऐसे से मतलब ही नहीं रखना चाहते हो, तो फिर तुम अपने घर क्यों बुलाते हो? पब्लिसिटी के लिए कि हम छोटा बड़ा कुछ नहीं जानते हैं। पहले फॉलो करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, फिर अनफॉलो भी कर देते हो, बोलते हो हमारा मैनेजर कर देता है। मैनेजर की इतनी हिम्मत है कि वो आपके बोले बिना, आपके कहे बिना कुछ भी कर दे? बताइए आप लोग। कभी बोलते हैं कि कई गरीब लोग भी कार चलाते हैं क्या, कभी बोलते हैं हम भी गरीब थे, हमने इतना स्ट्रगल किया है। जब भाई तुमने स्ट्रगल किया है तो दूसरे ने भी स्ट्रगल किया होगा, तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं कार चलाने तक। तो तुम क्या चाहते हो, तुम ही सिर्फ कार चलाना जानते हो और कोई कार ही ना चलाए? तो ये चल रहा है भाई सोशल मीडिया पे, और ये चल रहा है बिग बॉस में। और आपको क्या लगता है, विशाल की गलती है या क्या लगता है आप लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ आपको बाद में, बाय बाय।